जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ, देखती हूँ कब तक पोस्ट कर पाती हूँ। अभी मैं मम्मी के साथ द्वार पे आई हूँ। एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये देखिए। आजकल के मौसम में इतना बड़ा तरबूज देख के मेरा दिल खुश हो जाता है। मुझे तरबूज बहुत ज़्यादा पसंद है और आजकल के मौसम में तरबूज हमारे द्वार पर निकला हुआ है। इतना बड़ा सा तरबूज, इसको हम लोगों ने बोया नहीं है, अपने से लग गया था और इतना बड़ा तरबूज निकल गया। चंदन ने इसको काटा है तो कुछ इस तरह का निकला है। ज़्यादा लाल तो नहीं है लेकिन फिर भी अपने द्वार पर का है तो खुशी तो होती है ना देख के। तो चलिए देखते हैं, खाते हैं इसको। और सबसे पहले मैं मिट्ठू को दे रही हूँ क्योंकि हमारे घर में कोई भी फल आता है, कोई भी फ्रूट आता है ना, तो सबसे पहले मिट्ठू को चाहिए, नहीं तो ये चिल्ला चिल्ला के जीना हराम करके रख देते हैं। तो पहले मैंने मिट्ठू को दे दिया है। लेकिन इनकी एक आदत है कि जब भी मैं कैमरा ऑन करके इनका वीडियो शूट करती हूँ तो ये मेरे कैमरे पे ज़्यादा देखते हैं। खाना वाना खाने के लिए मतलब इनको फिर शर्म आने लगती है। और ये है डॉगी, हमारे द्वार पे ही रहती है ये। इसको हम लोगों ने पाला नहीं है, ये बस ऐसे ही गली का है। मतलब ये आ जाती है अपने ही, तो मैंने इसको रोटी दिया तो ये शर्माती है, बहुत शर्माती है। और जो हम लोगों ने अपना जो हमारा डॉगी है जिसको हम लोगों ने पाला है ना, वो जो डॉगी है हमारा, ये देखिए रोटी छीन के खा गया इसका। ये ना इसको खाने ही नहीं देता है। तो ये इधर वाली जो डॉगी है ये, इसको हमने मतलब हम छुपा छुपा के देते हैं, नहीं तो हमारा जो ये डॉगी है घर का, ये इसको खाने ही नहीं देता। तो अब मैं बाद में इसको छुपा के दूंगी। और एक चीज़ चलिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ, छोटे छोटे बच्चों का ड्रेस कितना प्यारा लगता है ना। तो ये है एक शर्ट ब्लू कलर का और दो बच्चों का आज बर्थडे है, इनविटेशन आया हुआ है तो दोनों बच्चों के लिए मम्मी ड्रेस निकाल के रखी है देने के लिए। ये है एक फ़्रॉक। तो एक जो है हमारे बगल में उनके यहाँ बर्थडे है बाबू का, लड़का का, तो जो ब्लू वाला शर्ट देखे आप लोग वो बाबू के लिए था। और ये जो फ़्रॉक आप लोग देख रहे हो ये हमारी बीच वाली जो बुआ है, मतलब दूसरे नंबर वाली जो बुआ है, उनकी पोती का बर्थडे है तो उनके यहाँ जाएगा। दोनों बच्चों के लिए मम्मी बर्थडे का गिफ्ट निकाल के रख दी हैं। अभी दोपहर के 3 साढ़े 3 बज रहे हैं और बारिश बहुत तेज़ हो रही है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। मैं अपनी खिड़की के पास बैठ के हमेशा ऐसे ही बारिश देखती हूँ। जब भी बारिश होती है तो छोटे छोटे बच्चे इधर बाहर नहा रहे हैं। अंकित भी अपने दोस्तों के साथ बारिश में नहा रहा है। मुझे बहुत खुशी होती है सबको देख के। और मिट्ठू को देखिए, मिट्ठू भी बहुत ज़्यादा खुश है। शायद इसको भी बहुत गर्मी लगती होगी, जब बारिश नहीं होती है तो बहुत गर्मी लगता है ना, तो मिट्ठू को भी गर्मी लगती होगी। तो जब बारिश होती है तो मिट्ठू बहुत खुश होता है। मैं इसको यहाँ पर ला के रख देती हूँ तो ये और भी ज़्यादा खुश होने लगता है। मिट्ठू कटोरे कटोरे दीदी, ए दीदी, ए दीदी, ए दीदी, मिठू मिठू कटोरे कटोरे, मम्मी 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 कटोरे कटोरे, मम्मी कटोरे ए मिठू, ए दीदी। तो सुना आप लोगों ने मिट्ठू कितना चिल्ला रहा है। मिट्ठू बहुत ज़्यादा खुश है कि बारिश हो रही है। मिट्ठू कटोरे कटोरे, मम्मी कटोरे कटोरे, दीदी कटोरे कटोरे, ऐसे ही चिल्लाते रहता है ये। और लगभग 2 घंटे से बारिश हो रही है। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा। बच्चे इधर अभी भी नहा ही रहे हैं। इन लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है बारिश में नहाने पर। और जब मैं भी छोटी थी तो ऐसे ही बारिश में भींगी थी, बहुत मज़ा आता था, बहुत खुशी होती थी। और अभी शाम के 7 बज गए हैं तो मैं अपने लिए बनाने वाली हूँ मूली का पराठा। मूली का पराठा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मूली को कस करके मैंने यहाँ पे रखा है। अब मैं इसमें मतलब आटा वाटा डाल के जो भी चीज़ें डालते हैं ना वो सब डाल के तैयार करूँगी और मम्मी से मूली का पराठा बनवाऊँगी। जब मैं अपने ससुराल में भी रहती थी तो वहाँ भी मूली का पराठा बनाती थी। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरे हस्बैंड को भी, तो इसलिए मैं हमेशा बनाते रहती थी। तो मैंने आज मम्मी से कहा है कि मम्मी मूली का पराठा बनाइए। और पिछले ब्लॉग में मैंने आप लोग को दिखाया था मूली की चटनी। तो मेरी एक सब्सक्राइबर ने कमेंट भी किया था कि रवीना मूली की चटनी कैसे बनाते हैं प्लीज़ बताना। तो मैंने तो नहीं बनाया था, मम्मी ने ही बनाया था। तो अगले ब्लॉग में जब भी मतलब मूली आएगा ना हमारे घर पे अगले बार, तो मैं मम्मी से पूछ के और फिर रेसिपी शेयर करूँगी, मतलब चटनी की रेसिपी शेयर करूँगी, मूली की चटनी की रेसिपी। तो ये देखिए मेरे लिए गर्मा गर्म मूली की पराठा बन रही है। मम्मी के हाथ का स्वाद भी अलग होता है। और बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में ये भी बोलते हैं ना कि तुम लोग को शर्म नहीं आती है, मम्मी से खाना बनवाते हो, तुम लोग मम्मी से काम करवाते हो इतना सारा। तो बहुत सारे चीज़ों के पीछे बहुत सारे रीज़न होते हैं, जैसा कि मैं आप लोग को हमेशा बताती हूँ कि हर एक बात के पीछे किसी ना किसी चीज़ का रीज़न ही होता है। तो वो सब समय आने पे आप लोगों को पता चलेगा। वैसे हमारी मम्मी बहुत काम करती हैं, बहुत ज़्यादा। और मैं मम्मी से बोलती हूँ मम्मी आपको गर्मी नहीं लगती है? कहती नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मतलब इनको किसी भी काम से कोई कंप्लेन ही नहीं है। और ये रहा मेरा थाली मूली का पराठा, सेवई और थोड़ा सा मैंने सॉस लिया है। तो खा लेती हूँ और मिलती हूँ कल सुबह में।
अभी जो क्लिप आप लोग देख रहे हैं ये नेक्स्ट डे का है, मतलब दोपहर का है, अगले दिन दोपहर के टाइम का है। और मम्मी अभी आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? बुआ को दूध दे रही हैं। बुआ के लिए मम्मी दूध पैक कर रही हैं, है ना मम्मी? और अभी मम्मी बुआ को साड़ी दे रही हैं क्योंकि आज बुआ जाने वाली हैं। जैसा कि पिछले व्लॉग में आप लोगों ने देखा था कि हमारी सबसे बड़ी वाली बुआ आई हैं, मेरे पापा के भाई बहनों में सबसे बड़ी हैं ये बुआ। तो बुआ आई हुई हैं और बुआ की आज विदाई होने वाली है, मतलब बुआ अपने घर जाने वाली हैं। तो जब भी बुआ आती हैं, मतलब कोई भी बुआ आती हैं लोग, तो मम्मी उनको साड़ी देती है। तो मम्मी अभी यहाँ पर साड़ी दे रही हैं बुआ को, है ना मम्मी? और अब बुआ तैयार होंगी और ट्रेन से जाना है बुआ को। बुआ का जो घर है वो दानापुर में है। आई होप आप लोग को याद होगा कि दिसंबर में ही गई थी ना मैं, हाँ दिसंबर में मैं बुआ के घर गई थी। तो बुआ का घर दानापुर पटना में है। तो बुआ आज ट्रेन से चली जाएंगी। और अभी मम्मी आप क्या कर रही हैं? बाल रख रही हैं मम्मी, मतलब भुट्टा रख रही हैं बुआ के लिए, झोला में पैक कर रही हैं। जब भी हमारे घर में कोई आता है तो मम्मी को लगता है कि मैं क्या दे दूँ उनको, है ना मम्मी? और ख़ास करके मतलब अपनी ननद को या फिर अपनी बेटी को कि क्या दे दूँ मैं, मतलब मेरे पास जो भी है दे दूँ। तो मम्मी यहाँ पे बाल पैक कर रही हैं, भुट्टा पैक कर रही हैं बुआ के लिए। और अभी सारी पैकिंग हो चुकी है और बुआ को मतलब मम्मी ने जो साड़ी दिया है वो साड़ी पहन ली है बुआ। और अब जाने की तैयारी हो रही है। मम्मी यहाँ पर बुआ को खोइछा दे रही हैं और बुआ रो रही हैं, है ना मम्मी? कोई भी बेटी जब अपने मायके से जाती है तो इमोशनल तो मतलब किसी को भी रोना आता है। जैसा कि मैं भी जाती हूँ तो आप लोग व्लॉग में देखते ही हैं कि मैं कितना रोती हूँ। किसी को भी थोड़ा बुरा लगता है। चंदन भी यहाँ पे तैयार हो चुका है। चंदन जा रहा है बुआ के साथ क्योंकि बुआ अकेले ही आई हैं और अकेले ही जाती हैं तो हम लोग को अच्छा नहीं लगता है। तो अकेले ये आ जाती हैं अपने घर से, लेकिन हम लोग इनको अकेले जाने नहीं देते हैं। तो चंदन साथ में जा रहा है छोड़ने के लिए। बाबा दादी से बुआ मिल चुकी हैं मतलब, और अब जा रही हैं अपने घर, है ना मम्मी? बाय बाय बुआ। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है संडे और आज है जितिया। तो आप सबको जितिया की ढेर सारी शुभकामनाएं। कल था विश्वकर्मा पूजा। विश्वकर्मा पूजा भी हम लोग के यहाँ बहुत अच्छे से होता है। तो कल तो हो चुका है, मैंने कल ब्लॉग शूट नहीं किया था, मतलब विश्वकर्मा पूजा का ब्लॉग मैं शूट नहीं करी थी। आप सबको विश्वकर्मा पूजा की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी मैं द्वार पर टहलने के लिए आई हूँ। मैं खाना खा चुकी हूँ, मतलब नाश्ता कर चुकी हूँ, नहा धो चुकी हूँ। और मैंने सोचा चलो द्वार पर थोड़ा टहल लेते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ही है डेली मैं द्वार पर आती हूँ टहलने के लिए। और मैंने हेयर वॉश किया है इसीलिए मेरे बाल खुले हैं। मेरी एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि तुम हमेशा अपने बाल को खुला रखती हो, भूतनी की तरह लगती हो। तो मुझे थोड़ा अजीब लगा था, पर क्या मतलब हंसी आई थी। लेकिन क्या होता है, कभी कभी मैं हेयर वॉश करती हूँ या फिर कभी मेरा मन करता है तो मैं बाल खुला रखती हूँ। सही बात है कि भूतनी की तरह तो लगती ही हूँ बाल खुला रखने पे। और एक मेरे सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि रवीना तुम्हारा बाल फिर से कर्ली होने लगा है। तो कर्ली होने नहीं लगा है, कर्ली हो चुका है टोटली। देख सकते हैं आप लोग, ये सब आगे वाले बाल पूरे के पूरे कर्ली हो चुके हैं। और पिछले साल मैंने नवंबर में करवाया था ना, हाँ नवंबर में ही मैंने स्ट्रेटनिंग कराया था, बट उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया था। जब नवंबर में स्ट्रेटनिंग कराने के बाद फर्स्ट टाइम मैंने हेयर वॉश किया था, तभी से मेरा बाल कर्ली स्टार्ट हो गया था होना। अच्छा रिजल्ट नहीं आया था। जो पार्लर वाली हैं उनका कहना है कि आप अच्छे से ध्यान नहीं दी, आप अच्छे से केयर नहीं की, इस वजह से आपका बाल कर्ली हो गया। लेकिन मुझे तो नहीं पता क्योंकि मैं पार्लर वगैरह सीखी नहीं हूँ, तो मुझे इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं है। लेकिन जो पार्लर वगैरह सीखे होंगे, मतलब ये स्ट्रेटनिंग वगैरह जानते होंगे, उनको पता होगा कि इसमें मेरी गलती है या फिर उनकी गलती है, पार्लर वाली की गलती है। मैं किसी को ब्लेम नहीं करती हूँ कि जाने दो, अब मान लीजिए गलती ही किसी से हो गई तो क्या कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि ये पार्लर वाली की ही गलती है कि उन्होंने अच्छे से नहीं किया। मैं आप लोग को एक बात कहूँ, अगर आप लोग को कराना भी होगा स्ट्रेटनिंग वगैरह तो फिर आप अच्छे से सैलून में कराइएगा, पार्लर वगैरह में मत कराइएगा, क्योंकि पैसे भी बहुत लग जाते हैं। मतलब जितना सैलून में लगता है उतना पैसे लग जाते हैं पार्लर में भी, और अच्छा रिजल्ट भी नहीं आता है। मेरा बहुत शौक था कि मैं अपने बालों को स्ट्रेट कराऊं, इसलिए मैंने एक एक रुपया जोड़ जोड़ के इकट्ठा करके बहुत सारे पैसे, और फिर उसके बाद जाके मैंने स्ट्रेटनिंग कराया था और हाईलाइटिंग कराया था। लेकिन बहुत बेकार रिजल्ट आया, तुरंत ही मेरे बाल एकदम से ख़राब हो गए हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं एकदम रफ़ दिखते हैं मेरे बाल, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन क्या कर सकते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा करके भी क्या मिल जाएगा। और गलती सबसे होती है, लेकिन कुछ लोग गलती अपना मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। तो मेरी पार्लर वाली का कहना तो यही है कि मेरा गलती है, मतलब मेरा गलती है कि मैंने अच्छे से केयर नहीं किया, इस वजह से मेरे बाल कर्ली हो गए। जो भी हो, गलती किसी की भी हो सकती है, लेकिन बस इतना कहना चाहूँगी कि जब आपको अगर कराने का मन हो ना हाईलाइटिंग या फिर स्ट्रेटनिंग, तो अच्छे जगह पे कराइएगा। पैसे थोड़ा से ज़्यादा लगेंगे लेकिन अच्छा हो। और पिछले व्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं यूट्यूब पे क्यों एक्टिव नहीं रहती हूँ, अब क्यों मैं कम व्लॉग बनाती हूँ।
मतलब यूट्यूब से ब्रेक लेने का क्या रीज़न है। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए थे, बहुत सारे लोगों ने अपने कमेंट के थ्रू मुझे अप्रिशिएट किया था। इतना प्यार करते हो मुझे आप लोग, उसके लिए दिल से बहुत बहुत थैंक यू। इतना समझते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग का कमेंट पढ़ के। बस ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। कोशिश करूँगी व्लॉग बनाने का। बहुत सारे लोगों ने ये भी कमेंट किया था कि रवीना कभी भी यूट्यूब मत छोड़ना, क्योंकि हम लोग तुमको प्यार करते हैं और तुम वीडियो नहीं बनाती हो तो हमें बुरा लगता है। तो कोशिश करूँगी व्लॉग्स डालने की, लेकिन रेगुलर नहीं हो पाऊँगी, जैसा कि रीज़न आप लोग को पता ही है। तो बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हम कह सकते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो नहीं कह सकते हैं। और मेरे जैसे जो भी इंसान होंगे जो यूट्यूब पे व्लॉगिंग करते होंगे, उनको पता होगा कि हम अपनी पूरी लाइफ को, मतलब अपनी ज़िंदगी को खुली किताब की तरह ऐसे परोस नहीं सकते किसी के सामने। बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो आप नहीं बता सकते हो। तो बस मेरे साथ भी बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं जिसकी वजह से मैं नहीं बता पाती हूँ आप लोगों को बहुत सी बातें। लेकिन जो मुझे प्यार करते हैं, जो मुझे सपोर्ट करते हैं, वो लोग समझते हैं मेरी भावनाओं को, मेरी बातों को। उसके लिए दिल से बहुत बहुत थैंक यू। इधर एक डॉगी बैठी हुई है, इसको आदत लग गई है। इसको मैं डेली रोटी देती हूँ ना, तो इसको मतलब ये मुझे पहचानने लगी है और जब भी मैं द्वार पे आती हूँ ये मेरे पीछे पीछे आ जाती है। तो चलो फिर आज का व्लॉग जो है अब मैं पे एंड करूँगी। मिलूँगी कल फिर नेक्स्ट व्लॉग में। जितिया है तो मम्मी और दादी का जितिया है, तो जितिया का व्लॉग शूट करने की कोशिश करूँगी और मैं भी कि जितिया का व्लॉग जल्दी आए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा एंड जय हिंद, जय भारत।